बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम होम स्टार्ट करते हैं। एक्सेल में होम स्टार्ट करते हैं। होम में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स है। क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अरेंजमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, सेल है, एडिटिंग है। ये क्लिपबोर्ड में हमारे पास कट कॉपी एंड फॉर्मेट पेंटर ये चीज़ें हैं, ये और पेस्ट हैं। ये बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, एडिटिंग के बाद, क्योंकि इसके बाद एडिटिंग के बाद जब हम करेंगे तो कुछ कॉपी करते हैं, कुछ कट करेंगे, कुछ पेस्ट करेंगे, इसमें सब कुछ। तो इसी वजह से सबसे पहले हम जो शुरू करते हैं फॉन्ट। फॉर एग्जांपल ये जो फॉन्ट है यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर, ये हो गया नेम, ये हो गया मार्क्स, टोटल मार्क्स और 10 मार्क्स और 10 मार्क्स। सही, ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल ये इसको हम इस तरह भी छोटा कर सकते हैं, इसी तरीके से भी हम छोटा कर सकते हैं। ये इसको हम सेल कहते हैं। ये एक चीज़ जो है इसको हम सेल कहते हैं। ये सेल जो है इसकी जो नॉर्मल साइज़ है ये तकरीबन देखिए 8.43 है। अभी देखते हैं, ये देखो 8.43 या 8 पॉइंट है, तो इसी वजह से ये हमारे पास साइज़ है उसकी। अब हम उसका साइज़ बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। इसमें हमारे पास फॉन्ट है। फॉन्ट में हम यूज़ करते हैं, इसको हम इस तरह सेलेक्ट करते हैं, इसको स्टाइल दे सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के फॉन्ट हैं। ये देखो, ये बड़े हो जाते हैं, ये नॉर्मल हो जाते हैं। क्लिपबोर्ड में हमारे पास इस तरह भी है। ये देखिए, ये सारे के सारे चेंज, सिर्फ स्टाइल चेंज हो जाता है। एरियल देखें, इसमें ये सारे के सारे ये हमारे पास स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल है, ये क्लिप है। अब इसी में हम ये जो यूज़ होता है, इसमें कंट्रोल भी कर ले तो ये हमारे पास बोल्ड हो जाता है, दोबारा कर ले ये अनबोल्ड हो जाता है। ये आई जो है ये हमारे पास जो है ये कंट्रोल इटालिक हो जाता है, कंट्रोल आई के साथ, और दोबारा दबाए तो दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाती है। ये जो है अंडरलाइन, कंट्रोल यू, ये अंडरलाइन कर लेते हैं, ये अंडरलाइन हो जाता है। इसमें हम इसका साइज इससे भी बड़ा कर लेते हैं, इसके साथ भी बड़ा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। ये देखो, बड़ा होता है, छोटा होता है। और इसको इससे भी, इसके साथ भी बड़ा कर सकते हैं, इसके साथ भी छोटा कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास जो है सही चीज़ ये है, इसमें हमारे पास बॉर्डर है। बॉर्डर हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको सेलेक्ट करते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर हम ऑल बॉर्डर कर लेते हैं, तो ये सारे बॉर्डर में आ जाते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये अगर हम बॉर्डर हटाना चाहते हैं तो ये क्या करते हैं, नो बॉर्डर। सही है, तो ये सब खुद ब खुद नो बॉर्डर हो जाता है। अगर आप कहते हैं कि नहीं, नो बॉर्डर नहीं, हम लेफ्ट बॉटम में बॉर्डर देना चाहते हैं, तो ये देखो बॉटम में बॉर्डर हो गया इसका, दोबारा सेलेक्ट कर ले नो बॉर्डर, तो ये जो है नो बॉर्डर में चला जाता है। अब ये जो है आप कहते हैं कि नहीं, हमें लेफ़्ट साइड पे बॉर्डर चाहिए। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको एक सेल देता हूँ, लेफ़्ट साइड पे बॉर्डर, देखो ये टॉप पे बॉर्डर हो गया, ऊपर दिखाई दे रहा है, ये टॉप पे बॉर्डर हो गया। अब कहते हैं कि नहीं, ये नो बॉर्डर, तो ये देखो बॉर्डर हटा दिया। अब देखें ये हमारे पास टॉप बॉर्डर, ये देखो टॉप बॉर्डर पे आ गया। अब इसको कहते हैं नो बॉर्डर। अब कहते हैं कि नहीं, अब मैं कहता हूँ लेफ्ट साइड पे बॉर्डर, तो इसी साइड पे ये बॉर्डर हो जाएगा। ये देखो बॉर्डर इसी साइड पे आ गया। आप कहते हैं नहीं, नो बॉर्डर, तो अगर नहीं चाहते तो नो बॉर्डर। अब देखिए, अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे बॉर्डर चाहिए लेकिन थिक बॉर्डर, लेकिन पेड़ होना चाहिए, तो ये हो गया पेड़। अब देखिए इसमें और इसमें फ़र्क देखे, अभी थिक बॉर्डर में और ये जो आउटसाइड बॉर्डर में फ़र्क देखे। ये देखो ये थिक बहुत छोटी है और ये थोड़ी सी मोटी है, तो ये है आउटसाइड बॉर्डर। आउटसाइड बॉर्डर आप चाहते हैं कि नो बॉर्डर, अगर आप चाहते हैं ये भी इसको नो बॉर्डर कर ले,
तो ये हो गया नो बॉर्डर। अब इसमें आ जाए यहाँ पे, अगर आप कहते हैं कि ये बॉटम डबल बॉर्डर, बॉटम में देखो डबल बॉर्डर आ गया, ये देखो बॉटम में डबल बॉर्डर, तो ये अगर आप कहते हैं कि नहीं बॉटम में डबल बॉर्डर नहीं हो, ये सारे लोग इसी तरह करते हैं कि ये डिज़ाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये बॉर्डर हो गया, तो ये वाले बॉर्डर जो है ये बॉटम में ये देखो ये डबल बॉर्डर नीचे आ गया, डबल बॉर्डर नीचे आ गया। इसी तरह हम डबल बॉर्डर बॉटम में करते हैं। अब ये देखिए ये थिक बॉर्डर, ये काम किया, ये जो है ये थिक बॉर्डर वही वाला तरीका, ये थोड़ा सा पेड़ होगा, एक ही बॉर्डर होगा लेकिन पेड़ होगा, और ये जो है ये डबल बॉर्डर क्रॉस करते हैं, ये थोड़ा सा मोटा होगा, ये टॉप बॉर्डर जो है ये मोटा होगा, यानी ऊपर नीचे जितनी भी बॉर्डर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए ये बॉर्डर जो है ये वाला टॉप एंड बॉटम बॉर्डर, यानी ऊपर और नीचे वाला बॉर्डर में सेलेक्ट करना चाहता हूँ। ये देखो अब ये देखो बॉर्डर हो गया। अब ये सेलेक्ट करना चाहते हैं, इसको नो बॉर्डर कर ले, अगर ख़त्म करना चाहते हो तो नो बॉर्डर। अब ये जो है टॉप एंड डाउन ये वाला, ये दो देखो ये डबल थिक, ये थोड़ा सा पेड़ हो जाते हैं, ऊपर छोटा बॉर्डर है और बूढ़ा, और ऊपर और नीचे जो है ये थोड़ा सा मोटा बॉर्डर हो गया। तो ये देखिए ये सारे के सारे बॉर्डर। अब आप कहते हैं कि नहीं ये डबल बॉर्डर, ये देखो डबल बॉर्डर आ गया, इसी में से डबल बॉर्डर नो बॉर्डर कर ले, तो ये आपका हो गया नो बॉर्डर। अब मैं ये एरिया सेलेक्ट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल से ये बॉर्डर भी हो गया, ये बॉर्डर मैं ड्रॉ बॉर्डर करना चाहता हूँ। अब ये इस तरह कर ले, ये देखो जितना भी एरिया आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो ये क्या कर ले सेलेक्ट कर ले, ये देखो बॉर्डर हो गया, लाइन करना चाहते हो सही है। ये यहाँ पे देखे, यहाँ पे देखे ये मुझे थोड़ा सा आगे हो गया, कंट्रोल Z कर लेते सही। अब ये देखे ये इसी तरह आराम के साथ कर लेंगे। तो ये बॉर्डर पेंसिल बॉर्डर ड्रा करते हैं, आप खुद ब खुद ड्रा करते हैं। ये यहाँ पे आप करते हो तो यहाँ पे कर लो, जहाँ से आप करना चाहते हो वहाँ से आप ड्रा कर सकते हो सही है। ये हमारे पास क्या है ड्रॉ बॉर्डर है, स्केप कर ले तो ये खुद ब खुद हो जाएगा, पेंसिल की स्टाइल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आप कहते हैं कि नहीं नो बॉर्डर, तो बस आप इसके साथ ये भी ख़त्म कर सकते हो, इसके साथ भी ख़त्म कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे आके हमारे पास थोड़ी सी कुछ रह गई है, नो बॉर्डर कर ले, वो भी ख़त्म हो गई। अब अगर आप चाहते हो कि नहीं ड्रॉ बॉर्डर ग्रेड मीन एक सेल को भी ड्रॉ कर ले, तो देखो ये ड्रॉ बॉर्डर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हो रही है ड्रॉ बॉर्डर। ये आपके साथ स्केप कर ले तो ये भी हो गया, पेंसिल का स्टाइल ख़त्म। अब देखे इसी तरह अगर आप कहते हो कि नहीं ये छोड़ो ख़त्म करना चाहते हो तो नो बॉर्डर कर ले सही। अगर आप चाहते हैं कि ये एरेज, अगर मैं ये डॉलर ये स्किप कर लूँ और ये जो है मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया और ये मैंने बॉर्डर कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने ग्रेड बॉर्डर कर दिया, ये देखो ये 4 मैंने ग्रेड बॉर्डर कर ली। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एरेज कर लूँ, एरेज मीन हटा दूँ, यानी मिटा दूँ, ये लाइन ये वाली लाइन में मिटाना चाहता हूँ, ये देखो ये हटा दिया मैंने, इसको एरेज करते हैं स्किप कर ले तो ख़त्म खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। देखो अगर आप इसकी प्रिंट आउट लेना चाहते हो, देखो प्रिंट में देखिए ये देखो बॉर्डर ख़त्म हो गया, ऊपर नीचे और एक बॉर्डर है दूसरा इसमें ख़त्म हो गया। अगर आप कहते हैं कि नो बॉर्डर नहीं इसको हटाना चाहता हूँ, देखो ये आप क्या कर ले इसको हटा दे नो बॉर्डर सही है। इसमें दूसरा ऑप्शन जो है लाइन कलर, अगर आप इसको लाइन कलर देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं ये ब्लू देना चाहता हूँ और इसको ग्रेड के साथ इस तरह करूँ तो ये खुद देखो खुद ब खुद ब्लू हो जाता है। और अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो ये क्या है इरेज कर ले, कुछ ना कुछ आप हटाना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला लाइन नहीं चाहिए, ये हटा दिया मैंने, देखो ये मैंने एक स्किप कर दिया और हटा दिया। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और प्रिंट देखना चाहता हूँ, प्रीव्यू देखना चाहूँ, तो ये देखो ये सारे इसी तरह हटा दिए और बाकी जो है मैंने जो नहीं हटाए इसी तरह रह गए।
फिर अगर आप इसको ये रबड़ का शक्ल आप ख़त्म करना चाहते हो तो स्किप कर ले, ये इस तरह हो गया। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको बॉर्डर ख़त्म कर दूँ तो ये बॉर्डर नो बॉर्डर कर ले। इसमें हमारे पास स्टाइल है, दूसरा कलर भी हो गया। अब हमारे पास लाइन स्टाइल है, वो हमारे पास जो थी सबसे पहले अगर हम स्टाइल लेना चाहते थे, बॉर्डर लेना चाहते थे, तो ये हमारे पास यही फॉर एग्जांपल ये एक इस तरह लाइन आ जाती, मैंने ब्लू लगा लिए, इस तरह ये लाइन आ जाती थी, तो इसी हल्की सी। मैं चाहता हूँ कि नहीं इस तरह करे कि लाइन स्टाइल में लाना चाहता हूँ। अब ये देखो ये है डॉटेड डॉटेड मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल है। मैं कहता हूँ कि नहीं मैं ये वाला स्टाइल लाना चाहता हूँ, तो देखो ये खुद ब खुद आ जाती है। मैं इस कहता हूँ सोचता हूँ कि ये अगर मैं स्टाइल है तो इसको नहीं ब्लैक कर दूँ ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक जो होती है ये ब्लैक होती है। ये देखो ये ब्लैक हो गया, ये ब्लैक हो गया, ये बॉर्डर, ये भी बॉर्डर, ये भी बॉर्डर। जहाँ पर भी आप खींचना चाहते हो ये आप इसको बॉर्डर कर सकते हो। सही है, स्किप कर दे, ये सारे के सारे बॉर्डर ख़त्म हो गए। अब चाहते हो कि इसको मैं ख़त्म करूँ, नो बॉर्डर कर ले, इसको भी आप सेलेक्ट करके नो बॉर्डर कर ले, तो ये भी ख़त्म हो गया। अब ये हमारे पास दूसरा जो है ये मोर बॉर्डर्स, ये नहीं नंबर जो है, ये देखो ये हमारे पास देखें नंबर जो है इसके साथ रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल ये जर्नल जो है डॉलर साइन ये सब कुछ इसी में से है। अलाइनमेंट ये देखो अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट हमारे पास जो है ये फंड के दूसरे नंबर पे आ जाता है, ये अलाइनमेंट इसी के साथ है। अब हमारे पास फंड ये भी ये फंड है, फंड तो ये ही है। अब ये बॉर्डर जो है ये भी इसी में आता है, ये फिल कलर भी इसी में भी आता है। ये प्रोटेक्शन हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेट में आता है। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँ और ये फॉर्मेट देखूँ तो ये देखो प्रोटेक्शन हमारे पास आ गया, यहाँ पे लॉक हो गया, अनलॉक हो गया। सही। अब हमारे पास ये हम बॉर्डर की बात कर रहे थे कि मोर बॉर्डर, तो मैं ये चाहता हूँ कि नहीं ये बॉर्डर हमें नहीं चाहिए ऑटोमेटिकली। ये देखो मैं बॉर्डर लेना चाहता हूँ, ये देखो ग्रेड आउटलाइन बॉर्डर, यानी एक सेल से एक फॉर एग्जांपल यही देखो मैं यहाँ पे खुद बहुत आपको लोगों को समझ आ जाएगा। ये देखिए मैं यहाँ पर मोर बॉर्डर के साथ क्लिक करता हूँ, तो ये देखो मैं अप्लाई करता हूँ, हाँ ये अप्लाई हो गया, तो ये हो गया मोर बॉर्डर। ये जो हमारे पास जो बॉर्डर यूज होता था ये आउटसाइड बॉर्डर। अब मैं कहता हूँ कि नहीं ये जो है कि नहीं ये बॉर्डर नहीं, ये इसको ग्रेड दरमियान में भी डालो। सही है, तो ये भी आप कर सकते हैं। दूसरी अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो इसको आप हटा दें, इसको हटा दें, ये कर लें। अगर आप कहते हैं कि मैं दरमियान में लाइन चाहना चाहता हूँ, देर डालना चाहता हूँ, तो ये दरमियान में उसने लाइन डाल दी। देखो मैंने अप्लाई कर दी, अब देखो ये स्केप कर दे, ये इस तरह होगा। ये देखो फॉर एग्जांपल इसकी तरह मेरे ख्याल में कुछ नज़र नहीं आएगा। अगर मैं इसका इस तरह कर लूँ, प्रीव्यू ले लूँ, तो ये देखो ये दरमियान में आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये बॉर्डर्स है। अगर आप कहते हैं कि ये इसको मैं हटा दूँ, ये नहीं है, दोबारा आप इसको हटा भी सकते हैं। सही। दूसरी बात, ये बॉर्डर जो है हमारे पास, ये बॉर्डर इसी में मुख्तलिफ किस्म के चीज़ें, ये ऑटोमेटिक भी है, इसको कलर भी दे सकते हो। ऑटोमेटिक कलर जो होता है ये ब्लैक होती है, ये इसको आप कलर भी दे सकते हो फॉर मुख्तलिफ। ये मोर कलर, ये इन कलरों में से देखो ये ज़्यादा से ज़्यादा कलर है। कस्टम कलर, ये मुख्तलिफ के स्टैंडर्ड कलर, कस्टम कलर, ये बहुत सारे कलर है। यहाँ सारे के सारे 0 पे 0 पड़े, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। सही। अब ये हमारे पास ये वाला स्टाइल आ गया। देखो ये नीचे बॉर्डर हो गया, ये दरमियान में क्रॉस अगर मैं डालना चाहता हूँ, देखो ये दरमियान में क्रॉस हो गया। मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, देखो ये दरमियान में क्रॉस आ गया। अगर आप कहते हैं कि नहीं ये स्टाइल है मुख्तलिफ किस्म के, नो बॉर्डर कर लेता हूँ, तो ये आप नो बॉर्डर भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वही वाला बॉर्डर उठा ले, ये वही वाला, और आप इसको इसका प्रीव्यू ले ले, इसका प्रीव्यू ले ले, तो मेरे ख्याल में आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि ये किस तरह से है। ये देखो प्रीव्यू हो गया इसका। अब ये कर ले, इसको सेलेक्ट कर ले और क्या कर ले, नो बॉर्डर, तो ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। अब ये जो है हमारे पास नंबर है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ वन नंबर
दूसरे पे हमारे पास 2 नंबर, अगर आप इसको इस तरह भी कर सकते हो तो ये भी आप ड्रैग कर सकते हैं। ये फिल सीरीज, ये सीरीज में हो गया। दरमियान में आप इसको ये क्या कर सकते हो, ये कलर भी दे सकते हो। ये मैंने क्या कर दिया, ये फॉर एग्जांपल इसी को नहीं डिस्कस करते, ये नंबर दे दिए। अब ये देखो, ये मैंने डिस्कस कर लिया, ये बड़े के लिए, ये छोटे के लिए फॉन्ट साइज। अब मैं ये कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल इसको मैं कलर देना चाहता हूँ। ये देखो, ये बैक, ये हमारे पास फिल कलर है, फिल कलर। टेल मी मोर, अगर इसको आप करते हो फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ किस्म के कलर है हमारे पास। येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ये हो गया, फॉर एग्जांपल ये कलर हो गया, मैंने कर दिया बॉर्डर, यानी बैक साइड पे उसका जो कलर था वो चेंज हो गया, वाइट से ब्लू हो गया। अब अगर चाहते हो कि नहीं ये कलर तो ठीक है लेकिन इसके ऊपर जो लिखाई है ब्लैक है, इसकी कलर मुझे चाहिए वो चेंज। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये मैंने येलो कर दिया, आप इसको वाइट भी कर सकते हैं, सही है, वाइट भी कर सकते हैं। अब कहते हैं कि नहीं ये तो मुझे पसंद नहीं है, ये वाली हमें चाहिए ब्लू वाली, या किसी और तरीके से थोड़ी सी देखो मुख्तलिफ है। अगर आप कहते हैं मोर कलर, तो मोर कलर में आप देखिए मुख्तलिफ किस्म के कलर आप अप्लाई कर सकते हो। ये देखो मैंने मोर कलर अप्लाई कर दिया, लेकिन थोड़ा सा ये नज़र के लिए ख़राब है, तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा आ जाता हूँ रेड कलर, सही है। ये सारे के सारे हमारे पास फॉन्ट में है, फॉन्ट स्टाइल में हमारे पास आ जाते हैं। अब देखिए हम दूसरी बात, अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट जो है हमारे पास यहाँ पर यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट के कलर जो होते हैं या सब के सब जितने भी पैराग्राफ होते हैं, यहाँ पे इसको इस साइड पे लिख ले, यानी जो टेक्स्ट आप लिखना चाहते हो इंग्लिश में वो, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ आलिया, ये आलिया हो गया, मैंने उसको इसके साथ लिखे। अगर मैं कहता हूँ कि ये सेंटर में आ जाए तो इसको इसके साथ कर ले। अगर आप कहते हैं कि ये कर ले, लेकिन दरमियान देखो ये ऊपर मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले ये वाले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर बाद में मैं उसको समझा देता हूँ। ये जो है लेफ्ट साइड पे आ जाता है, ये सेंटर में आ जाते हैं, ये राइट साइड पे चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हटा लेता हूँ, ये देखो थोड़ी सी मूवमेंट आ जाती है, इसमें मूवमेंट आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इसको इस तरह कर लो, तो इसी से ये मूवमेंट कर लेते हैं लेफ्ट साइड की तरफ। ये जो एरो है ये लेफ्ट साइड के साइड मूवमेंट करती है, और ये जो है राइट साइड की तरफ मूवमेंट करती है। अब ये सेंटर पे मैं लाना चाहता हूँ, ये देखो सेंटर पे आ गया। अगर आप कहते हैं कि नहीं सेंटर में, डायरेक्टली करो, बस डायरेक्टली सेंटर पे आ गया। अब हमारे पास ये है मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ 500, ये मैं 500 नंबर डालना चाहता हूँ। अब देखते हैं, ये देखो ये जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मैं इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेता हूँ। अब देखिए ये सेल साइज मैंने हटा दिया, मैं आपको ये समझाना चाहता है। देखो है, मैं इसको सारे के सारे सेलेक्ट करता हूँ। अब ये जो है मैं कहता हूँ कि सारे के सारे ऊपर दरमियान में आ जाए। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे दरमियान में नहीं ऊपर चाहिए यहाँ पे, तो ये देखिए ये क्लिक करें, ऊपर चली गई। अगर आप कहते हैं नहीं मुझे नीचे चाहिए, ये इस तरह हो गया, तो ये नीचे। ज़्यादातर लोग दरमियान में छोड़ते हैं। अब ये जो है ये स्टाइल, अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला स्टाइल इस तरह करूँ एंगल की साइड पे, ये देखो ये साइड जो है थोड़ा सा हमारे पास नज़र नहीं आ रहा, कम है, ख़राब है, थोड़ी सी इसको इस तरह कर ले, ये एंगल है। अब ये देखो ये वाला मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल है, ये मैं डालना चाहता हूँ ऊपर से लेफ्ट। अब ये जो है ये दूसरा इसी तरह है। तीसरा, इसमें मुख्तलिफ किस्म के कलर है, रोटेटेड कलर है। अब ये देखो ये वाले देखो दोबारा नॉर्मल हालत में आ गया, ये वाले फार्मूला। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं इसको थोड़ी सी कौन सी, ये देखो 0 पे है, अब मैं कहता हूँ कि इसको मैं फॉर एग्जांपल 15 डिग्री पे लाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, देखो 15 डिग्री पे चले गया। अगर आप कहते हैं कि नहीं ये 15 डिग्री से नहीं थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए, अब मैं देख इसको इस तरह करते हूँ, ये हो गया 40 डिग्री पे, तो 40 डिग्री पे चली गई। अब मैं कहता हूँ कि नहीं ये 40 डिग्री पे नहीं थोड़ी सी नीचे, ये हो गया 32, ये 30 डिग्री पे या 31 डिग्री पे मैंने कर दिया। अब ये हो गया। देखिए अगर मैं इसका प्रीव्यू लेना चाहूँ तो आप देखिए इसका प्रीव्यू देखिए यहाँ पे आ जाए और इसका प्रीव्यू ले लें। देखो ये स्टाइल भी आ गया दरमियान में, स्टाइल भी दरमियान में आ गया कि किस स्टाइल के ये प्रीव्यू है। ये देखिए इसका हो गया, ये इसी में से है।
अब कहते हैं कि नहीं यार इस तरह है कि कुछ चीज़ें जो हैं ये चीज़ें जो है इसमें हमें थोड़ा सा चेंजेस करना चाहता हूँ, दोबारा 0 पे ले आता हूँ इसको, तो ये खुद ब खुद 0 पे आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और ये देखें ये हो गया। इसको आप क्या कर ले 0 पे ले आए, सही है, ये हो गया 0 पे और मैंने अप्लाई कर दिया तो दोबारा अपनी पोजीशन पे आ गई। अब देखिए ये मर्ज एंड सेंटर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक दूसरा लेना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल ये हो गया ये यहाँ पे लेना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है कुछ तरीके हैं हमारे पास में हम यूज़ करते हैं कि ये हो गया सीरियल नंबर, दूसरा यहाँ पे हमारे पास नेम हो गया, यहाँ पर ऑब्टेन 10 मार्क्स हो गया, 10 मार्क्स हो गया। अब ये ऑब्टेन मार्क्स तो है लेकिन यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट भी आनी चाहिए, सही, सब्जेक्ट भी आनी चाहिए। ये ऑब्टेन मार्क्स हो गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्जेक्ट मार्क्स, ये अगर मैं सब्जेक्ट यहाँ पे लिख लूँ, ये हटा लूँ, मैं मार्क्स को बाद में लिखता हूँ, ये सब्जेक्ट लिखना ज़्यादा बेहतर होगा, सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट हो गया। मैं क्या करता हूँ मैथ, दूसरा वन हमारे पास क्या है उर्दू, इंग्लिश हो गया। अब देखिए मैं कहता हूँ कि ये के सारे ये इस तरह आ जाए, मैं यहाँ पे फिर कहता हूँ ऑब्टेन मार्क्स, देखिए ये शक्ल जो है ये थोड़ा सा इसी तरह हो गया। मैं इसको इस तरह करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये हो गया, मैं ऑल बॉर्डर कर लेता हूँ, सही है, ऑल बॉर्डर हो गया। अब देखिए ये ऑल बॉर्डर जो है मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ से मैं बॉर्डर इरेज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ, इसको यहाँ से हटा लेता हूँ, ये दरमियान से हटा लेता हूँ, इसको भी दरमियान से हटा लेता हूँ, और ये जो है इसका नीचे मैं हटा लूँ और स्किप कर लूँ, सही है। अब देखिए मैं इसको क्या करूँ, फॉर एग्जांपल ये जो है इसको दरमियान में कर ले, नीचे से दरमियान में कर लो, सही है। अब ये जो बॉर्डर है इसको सेंटर में कर ले, ये इसको क्या कर ले ये वाला सेंटर पे हो गया, दोबारा ये सेंटर पे चले गए। अब ये देखें इसको मैं इस तरह करता हूँ, ये मर्ज सेंटर हो गया। अब देखिए ये मर्ज सेंटर हो गया, अब ये हो गया रेप्ट हो गया, रेप्ट में ये नीचे आ जाती है, ये हो गया ऊपर, ये नीचे रेप्ट, ये मर्ज अक्रॉस, सही है, अनमर्ज, ये अनमर्ज हो गया, ये मर्ज सेंटर, ये देखो दोबारा मर्ज सेंटर में आ गया, मर्ज सेंटर। अब ये कर ले इसको मर्ज सेंटर में। अब देखिए इसको मर्ज सेंटर में तो आपने कर दिया इसको, अब देखें ये सारे तो हो गया, ये ऊपर है। अब देखें इसको अप कर ले, आप कलर देना चाहते हो तो कलर दे दें, फॉर एग्जांपल आप इसको ये कलर देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप इसको ये कलर देना चाहते हो, इसको भी वो कलर और इसको भी ये कलर, और ये जो मैथ्स इंग्लिश उर्दू है इसका कलर आप डिफरेंट देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ये वाला, तो ये आप इसको इस तरह कर सकते हो। ये साइज़ भी आप थोड़ा सा साइड छोटा कर ले, ये साइज़ बड़ा कर ले। तो इसमें हमारे पास यही चीज़ थी अरेंजमेंट में। ये देखो ये हमारे पास मर्ज सेंटर थी, मैंने क्या कर दिया मर्ज अक्रॉस हो गया। अब मर्ज अक्रॉस क्या काम करते हैं, अब देखो मर्ज सेंटर, मर्ज अक्रॉस, देखो मर्ज अक्रॉस, ये देखो उसी साइड पे चला जाता है, मर्ज अक्रॉस हो गया ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ मर्ज सेंटर दोबारा आ गया,
तीसरा जो है हमारे पास मर्ज सेंटर सेल, मर्ज सेल हो गया, मर्ज सेल। इसको आप मर्ज सेल भी कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मर्ज सेल करना चाहता हूँ, ये देखो मर्ज सेल हो गया। ये मर्ज सेल हमारे पास अनमर्ज सेल दोबारा आ गया। अब ये बॉर्डर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या करना है, ये डाले फॉर एग्जांपल ये वाला लाइन, ड्रॉ लाइन, ये हो गया, स्केप कर ले। ये आपका सर आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।